दिल्ली की पुरानी गलियों में वक्त जैसे ठहर सा गया है। गढ़ैया मोहल्ले की उस संकरी और धूल भरी गली में चलते हुए कविता एक पुरानी दुकान के सामने रुकी, जहां से ताज़ा पकी रोटियों की सूंधी महक आ रही थी। उसे लगा कि शायद यहाँ सेवैयां बन रही हैं, पर पूछताछ करने पर पता चला कि ये खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की मशहूर दुकान है। दुकान के भीतर एक मचान पर मियाँ नसीरुद्दीन बड़े इत्मीनान से बैठे थे। उनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, पर आंखों में एक अजीब सी चमक और तेजी थी। उनके बाल चांदी जैसे सफेद हो चुके थे और वे अपनी बीड़ी का कश लेते हुए दुनिया की भीड़ से बेखबर अपने ही ख्यालों में डूबे नजर आ रहे थे। कविता ने झिझकते हुए सलाम किया और पूछा, मियाँ, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? नसीरुद्दीन ने अपनी आंखें सिकोड़ी और बड़े अंदाज से कहा, अखबार नवीस हो क्या? ये तो खोजियों की खुराफात है। खैर, पूछो, क्या पूछना है? मियाँ नसीरुद्दीन के पास हर सवाल का जवाब है। जब कविता ने उनके खानदान के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने बताया कि उनके वालिद और दादा शाही नानबाई थे। उन्होंने बड़े गर्व से दावा किया कि उनके बुजुर्गों ने बादशाह के दरबार में ऐसी चीजें बनाई थी जो न तो आग से पकती थी और न पानी से। कविता ने जब उनकी कला के बारे में जानना चाहा तो मियाँ ने उसे एक उस्ताद की तरह समझाया। उन्होंने कहा, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। उन्होंने बताया कि जैसे एक बच्चा अलिफ से शुरुआत करता है और फिर ऊंची जमात में पहुंचता है, वैसे ही उन्होंने भी पहले बर्तन धोना, भट्टी सुलगाना और फिर रोटियां बनाना सीखा। नसीरुद्दीन ने बताया कि वे 56 तरह की रोटियां बनाना जानते हैं। बाकरखानी, शीरमाल, ताफ्तान, खमीरी और यहाँ तक कि रुमाली रोटी भी। उन्होंने गर्व से कहा कि उनकी बनाई तुनकी रोटी तो पापड़ से भी महीन होती है। उनकी आवाज में अपनी कला के प्रति एक अटूट श्रद्धा थी। बातचीत के दौरान मियाँ थोड़े उदास हो गए। उन्होंने बीते दिनों को याद करते हुए कहा कि अब न वे कद्रदान रहे और न ही वो स्वाद। आज के दौर में तो बस भारी और मोटी तंदूरी रोटियों का बोलबाला है। कला की परख अब किसके पास है? उनकी आंखों में पुराने वक्त की यादें तैर आई थीं। अचानक मियाँ ने अपने कारीगर बब्बन मियाँ को आवाज लगाई, अरे ओ बब्बन, भट्टी सुलगा दो, अब ग्राहकों का वक्त हो चला है। उनका ध्यान अब कविता के सवालों से हटकर अपने काम की ओर चला गया था। वे अब एक मंझे हुए कलाकार की तरह अपने मैदान में उतरने को तैयार थे। कविता ने देखा कि दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी थी। लोग ताज़ा रोटियों के इंतजार में खड़े थे। मियाँ नसीरुद्दीन अब पूरी तरह से व्यस्त थे। कभी वे भट्टी की आंच देख रहे थे तो कभी कारीगरों को निर्देश दे रहे थे। उनकी फुर्ती देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उनकी उम्र क्या होगी। दुकान से बाहर निकलते हुए कविता ने महसूस किया कि मियाँ नसीरुद्दीन सिर्फ एक नानबाई नहीं, बल्कि अपनी कला के अंतिम सिपाही थे। वे उस पुराने गौरव को जीवित रखे हुए थे जो आज की भागदौड़ भरी दुनिया में कहीं खो गया है। गढ़ैया मोहल्ले की वो छोटी सी दुकान आज एक बड़ी विरासत की कहानी कह रही थी।